हेलो फ्रेंड्स। तो हम आ गए हमारे अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और आपको पता है कि इंट्रोडक्शन के बिना चैप्टर कोई सा भी चैप्टर अकाउंट्स का कभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बेस नहीं क्लियर रहेगा तो आप ऊपर मीन्स नीचे का फ्लोर नहीं बनाओगे तो ऊपर फ्लोर थोड़ी ना बन जाएगा। पहले फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर आता है। कभी कोई बिल्डिंग देखी है क्या सेकंड फ्लोर की सीधा बिना ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के? इसकी वजह से बेस अगर आपका सही है तो बिल्डिंग भी लंबी चौड़ी अच्छी खासी बनेगी। तो इसकी वजह से जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो, बोलने का मतलब ये, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या वहाँ से देख लो आप, या फिर चैनल पर भी जाके देख सकते हो। उसके बाद हम अपने अमालगमेशन ऑफ फर्म चैप्टर के सेकेंड वीडियो में आते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल सम के डिस्कस करने के बाद में हम लोग बात की थी। फर्स्ट वीडियो के लास्ट में किसी को याद होगा तो मैंने बोला था कि जो सम हम प्रैक्टिकल कराएंगे उसका परफॉर्मा कैसा क्या रहता है, कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, वो तो डिस्कस किए थे, बस परफॉर्मा कैसा रहता है वो दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन है, मीन्स पीसी फाइंड करने के लिए ये बनाया जाता है। सब हम करते करते देख लेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से तो आप एकदम अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ए बी और कंपनी का, तो ए बी कौन रहेगा, ओल्ड रहेगा कि न्यू, वो भी देखा जाएंगे हम। तो उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद इन द बुक्स ऑफ सी डी, मतलब मीन्स ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा, मैंने पहले लिख दिए। फिर रियलाइजेशन अकाउंट वापिस, फिर वही पार्टनर्स कैपिटल, मीन्स रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और कैश बैंक, हाँ इतना हमने डिस्कस किया था तीन। तो फिर अब आप बोलोगे कैश बैंक कहाँ है, लेकिन कैश बैंक ये सब में नहीं, क्योंकि शुरुआत में इजी से रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता है। तो उसकी वजह से हमें इस सब में कैश बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो हम सम अपना स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड कंपनी एंड सी डी एंड कंपनी, दो कंपनी है ए बी और सी डी, अमालगमेट हुए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2014। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, आपको बार बार रिपीट करने का मन नहीं मेरा, लेकिन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा और डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे आए उनको ज़रा सा नहीं समझेगा वर्ड का मीनिंग, अमालगमेशन का मतलब, और आगे भी बहुत कुछ दिक्कत आएगी। इसकी वजह से आप ज़रूर देखो उसको। उसके बाद हम आगे आएंगे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2014 वॉज एन अंडर एस कैपिटल। उसके बाद हम आएंगे बैलेंस शीट पे, इसमें दिया है ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, चार पार्टनर, चारों कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर दिया है, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि ये चैप्टर का शुरुआत में ही सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये क्वेश्चन जानबूझ के चुना है ताकि इंपॉर्टेंट पहले आपको याद हो जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, बट लायबिलिटी में, मीन्स हमारे पास लायबिलिटी है वो पे करने का, तो उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और कैसे करेगा क्वेश्चन में, इसको करना कैसे है सब हम देखेंगे। उसके बाद असेट में अवॉइड दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक बैलेंस। इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटीज और असेट दोनों के इन्वेस्टमेंट पे स्टार मार्क करके रखो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे लिखा है बोथ द फर्म अमालगमेटेड सब्जेक्ट आर द फॉलोइंग टर्म्स, दोनों फर्म अमालगमेट हो गए। ऑल द असेट एंड लायबिलिटीज द बोथ ऑफ फर्म शॉल बी टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, मतलब जितना भी था पूरा का पूरा असेट लेके गए न्यू फर्म ने। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग शॉल बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। अप्रिसिएटेड मतलब क्या होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, बोर्ड एग्जाम दे चुके हो तो पता ही रहेगा, मतलब 20% बढ़ गया है लैंड एंड बिल्डिंग, बढ़ा हुआ लिख दिए। प्लांट एंड मशीन शॉल बी डिप्रिसिएटेड, मतलब मशीनरी जो थी वो डिप्रिशिएट हो गई बाय 10%। तो ये सब बहुत ईजी है, हम सम करते करते देख लेंगे। और डिप्रिसिएशन तो आपको 11 से ही आपको आता होगा। स्टॉक ए बी का स्टॉक इंक्रीज हुआ 50,000 से, और सी डी का 4,50,000 का स्टॉक हुआ, मीन्स ए बी का है कितना? अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो ए बी का स्टॉक 3 लाख है और ये बोल रहा है कि इंक्रीज बाय 50,000, तो मीन्स उसका था 3 लाख बट 50,000 से और बढ़ गया, तो 3 लाख प्लस 50,000 कितना हुआ? 3,50,000। तो हम क्वेश्चन में 3,50,000 लिखेंगे। उसके बाद सी डी में 4,50,000 दिया है, तो असली में क्वेश्चन में 4 लाख है, मीन्स 50,000 का यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग 4,50,000 लिखेंगे। उसके बाद डेटर्स दिया है ए बी और सी डी का। ए बी का डेटर्स 10,000 से डिक्रीज हो गए है, और सी डी का कितना? शॉल बी टेकन 3,80,000, मीन्स डेटर्स जो है ए बी का, उसका अगर आप बैलेंस देखोगे तो 2 लाख, तो 2 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे, और उसके बाद 4 लाख। हम क्वेश्चन में करते करते ज़्यादा समझेगा, आपको एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन करने तक समझ समझेगा। फिर गुडविल में भी वही है, गुडविल का वैल्यू दिया है ए बी और सी डी दोनों का। फिर इन्वेस्टमेंट में ये ध्यान देना, 10th और 11th एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में स्टार मार्क करने बोला था कि इन्वेस्टमेंट हद से ज़्यादा जरूरी है, अब ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट ए बी और सी डी का दिया है, उसका वैल्यू कितना था, टेकन ओवर में कितना लेके गए।
क्योंकि ऊपर लिखा था ऑल द असेट एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑफ बोथ द फर्म शॉल बी टेकन ओवर, मतलब पूरा लेके गए, कोई शिकायत नहीं कि ये नहीं लेके गया वो नहीं लेके गया। उसके बाद हम आएंगे यू आर रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमको बनाना क्या है वो उसमें बोलेगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो कि हमने बनाया परचेज कंसिडरेशन पीसी फाइंड करने के लिए। कंपटीशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इजी, थोड़ा सा हार्ड है कंपटीशन, बच्चों को समझता नहीं कंपटीशन मतलब क्या है। कंपटीशन में कैलकुलेशन सिंपल वर्ड, वो थोड़ा सा हार्ड वर्ड में लिखा है और कुछ नहीं। उसके बाद क्या बनाना है हमको, पीसी फाइंड करना। सेकेंड क्या है, रिलायशन अकाउंट जो कि हमने बनाया है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड कॉम। ए बी एंड कंपनी कौन है, ओल्ड फर्म, और सी डी एंड कॉम वो भी ओल्ड फर्म है, तो दोनों जुड़ गए तो क्या हो गए, ए बी सी डी हो गए कि नहीं। तो ऐसे दोनों ए बी ओल्ड फर्म थे और सी डी भी ओल्ड फर्म थी। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। और एक और देखो, लेकिन एक और दिया है, स्टार्ट करने से पहले एक और ध्यान देखोगे आप, एक एक मिस्टेक ऐसे हो सकता है, तो ध्यान देखोगे आप। थर्ड में दिया है कि रिलायशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एक बार और बनाना है, किसके, इन द बुक्स ऑफ सी डी एंड कॉम। सी डी एंड कंपनी में क्या ए बी का बनाए हम लोग एक बार, रिलायशन और पार्टनर्स कैपिटल, फिर एक और रिलेशन और पार्टनर्स कैपिटल। अकाउंट तो सेम रहते हैं, बस इन द बुक्स ऑफ चेंज हो जाते हैं, मतलब कभी ओनर के अकाउंट्स में बनाते हैं हम, कभी कोई वर्कर के अकाउंट्स में भी बना सकते हैं, वो जरूर कुछ ऐसा ना रहे, बट सब में कभी बोलेगा नहीं, बस ओनर परचेजर और सेलर के अकाउंट में बनाते हैं। तो दो इन द बुक्स ऑफ चेंज होता है, रिलेशन और पार्टनर्स कैपिटल या फिर कैश बैंक सब सेम रहता है, अकाउंट नेम तो सेम ही रहता है। उसके बाद हम अब सम तो पढ़ लिए, अब कैसे मतलब आपको इजी लगेगा, कैसे लगेगा जब मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्व करते करते अगर आपको सही लगेगा तो आप भी देखना कि हाँ सच में इजी, क्योंकि सम पढ़ने में थोड़ा सा डाउट होता है, बट सम करते करते हो जाती आदत। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या रहता है परचेज कंसिडरेशन का, कि जितना भी असेट है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कंपटीशन परचेज कंसिडरेशन, इसमें पीसी नहीं दिया है, तो मतलब कौन सा मेथड लगेगा, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा हो तुरंत अभी याद आ जाएगा, कौन सा, नेट असेट मेथड। तो नेट असेट मेथड का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस असेट क्या है, ग्रॉस असेट्स, ग्रॉस असेट्स है क्या, जितने भी असेट है हमारे पास सब लिख दो, क्योंकि मैंने आपको बोला था फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट असेट, मतलब जितने भी है आपके पास उसको बोलते हैं ग्रॉस असेट। तो ग्रॉस असेट कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी सब हमारे ग्रॉस असेट के अंदर जितने भी असेट है हमारे पास। उसके बाद स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट हुआ, जितने भी मीन्स असेट है ये सब असेट ही होगा ना, इतना तो आपको पता ही है। इन्वेस्टमेंट हुआ, गुडविल हुआ, और कैश एंड बैंक। मैं कहीं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये आपको पूरा का पूरा, जितना भी, मैंने एक भी मन से नहीं लिखा है कहीं, नहीं तो आप बोलोगे कुछ बोल नहीं रहे, मतलब मन से पूरा अपने छापते जा रहे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो असली में 2,80,000 है, बट क्या इस पर एडजस्टमेंट है, सेकेंड एडजस्टमेंट आप ध्यान दोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग शॉल बी अप्रिशिएटेड बाय कितना परसेंट, 20%। तो 2,80,000 है लैंड एंड बिल्डिंग, 2,80,000 इंटू कि 20% अप्रिशिएट हुए, तो 2,80,000 को 20% है कितना, 20%, 56,000 है। तो मीन्स असली में दाम था उसका 2,80,000, बट 20% और बढ़ गया, मीन्स कितना बढ़ा, 56,000 बढ़ा। तो 2,80,000 प्लस 56,000 कितना, 3,36,000 आएगा। ये कैसे आया, वही 2,80,000 लैंड एंड बिल्डिंग में का ओल्ड वैल्यू था, बट एडजस्टमेंट में क्या दिया है, अप्रिसिएटेड बाय 25, अप्रिसिएटेड मतलब बढ़ना, तो 20% उसका बढ़ गया। किसका बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 2,80,000, तो 2,80,000 का 20% कितना होगा, 56,000। 2,80,000 प्लस 56,000 करोगे आप तो 3,36,000 आएगा। ये बेसिक है आपके लिए, 3,36,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में अगर आप ध्यान देखो तो सीडी का दिया ही नहीं, तो ब्लैंक कर देंगे हम। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे अगर जाओगे तो प्लांट एंड मशीनरी भी ब्लैंक है, किसका, ए बी का, सीडी का नहीं, सीडी का दिया हुआ है, कितना दिया है, 8 लाख, बट प्लांट एंड मशीनरी का भी एक एडजस्टमेंट है, थर्ड भी है नीचे ही, प्लांट एंड मशीनरी शॉल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब ये भी डेप्रिसिएशन तो आपको हमेशा से आदत हो गई है, मतलब बिना कोई कैलकुलेशन, बिना कुछ, अगर 0 ज़्यादा है तो आपको 10 वहीं पे आप 0 कैंसिल करके कर सकते हो। 8 लाख का 10% होगा आपके मेरे हिसाब से 80,000, 8 लाख का 10% 80,000, तो 80,000 8 लाख में से माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, 7 लाख
20,000। यहाँ वही वैल्यू करना है जो एडजस्टमेंट के साथ जो नेट मिलेगा हमको, वही वैल्यू लिखना है, क्योंकि हमारा मेथड का नाम ही क्या है, नेट असेट मेथड। नेट कभी भी होता है पूरा माइनस करके जो बचता है हमारे पास वो, तो वही हम लिखेंगे। उसके बाद हो गया, फिर स्टॉक है हमारे पास, तो स्टॉक का कुछ क्या है 3 लाख दिया है, बट स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है, तो जो जो एडजस्टमेंट दिया पूरा एडजस्टमेंट दिया है, तो बिना एडजस्टमेंट के आप लिख दोगे तो बहुत गड़बड़ा जाएगा मामला। इसकी वजह से एडजस्टमेंट देख देख के करो कि किस पे एडजस्टमेंट है। तो स्टॉक है 3 लाख, बट इंक्रीज बाय 50,000 लिखा है, मीन्स था 3 लाख बट 50,000 और बढ़ गया, तो कितना माइनस करूँ क्या, नहीं ना, माइनस थोड़ी, नहीं, डिक्रीज नहीं बोला, इंक्रीज बोला है, तो 3,50,000। उसके बाद वापिस इसका कितना है, मेरे हिसाब से मुझे 4 लाख, हाँ 4 लाख दिख रहा है, बट इसमें भी एडजस्टमेंट है। इसमें क्या बोला है, स्टॉक ऑफ CD एंड CD कंपनी शॉल बी टेकन एट 4,50,000, बट अमाउंट दे दिया तो अब कुछ बहस नहीं, चुपचाप 4,50,000 छाप दो। 4 लाख था 4,50,000 हो गया, क्या टेंशन। क्वेश्चन में दे दिया डिक्रीज इंक्रीज कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट अमाउंट छाप देने का। उसके बाद क्या, डेटर्स का अमाउंट कितना है 2 लाख क्वेश्चन में, बट डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, सब पे एडजस्टमेंट है यहाँ। अब बोलोगे आप पहले क्वेश्चन एडजस्टमेंट जितना ज़्यादा उतना ये नहीं घबराने का कि हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत। एक एक लाइन के तो एडजस्टमेंट है, आधे लाइन की, उसमें क्या है, क्या क्वेश्चन में क्या है, बस इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट भरो करो, तो बच्चे डर जाते हैं पहले क्वेश्चन में 11 एडजस्टमेंट, अरे बाबा रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या करना है, जो आपको 11th में पढ़े बस वही समझ लो, रिवाइज मार रहे हो, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज उसका वैल्यू इतना है, बस कॉपी तो करना क्या है बस। उसके बाद क्या, डेटर्स का अमाउंट कितना है 2 लाख, बट उस पर एडजस्टमेंट कितना, डिक्रीज बाय 10,000, मीन्स था 2 लाख, 10,000 कम हो गया है कि नहीं, तो कितना होगा, 2 लाख में से 10,000 गया तो कितना बचा, 1,90,000। वैसे ही डेटर्स का CD का, ये AB का ये CD का है, अलग अलग है, तो CD का कितना है 4 लाख, बस उस पर भी एडजस्टमेंट है, डेटर ऑफ CD शॉल बी टेकन 3,80,000, उसमें डायरेक्ट एक अमाउंट दे दिया, तो डायरेक्ट 3,80,000 हम लिख देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे अगर हम जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट मैंने आप पहले से ही आपको बोल के रखा है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब क्या ध्यान देना वो अब देखते हैं हम। इन्वेस्टमेंट दिया है 3 लाख ना, उसके बाद एडजस्टमेंट क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ AB शॉल बी टेकन ओवर एट 2,80,000, मीन्स 3 लाख का था तो सीधा सीधा अमाउंट दे दिया, तो यहाँ बवाल नहीं है, यहाँ बवाल मतलब इसमें टेंशन नहीं है कि डिक्रीज इंक्रीज। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ CD का दिया है 3,60,000, अमाउंट देता है तो चुपचाप कॉपी कर लेने का, कुछ बहस नहीं, कैसे आया कहाँ से आया, क्वेश्चन में ही दिया छाप दो। फिर गुडविल का क्या लफड़ा है, गुडविल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में ही है, हाँ ये ध्यान देना। फिर 8th एडजस्टमेंट देखोगे तो गुडविल 1 लाख AB का है और CD का 2 लाख है, तो एज टू एज कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है। कोई क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया जाता है, एडजस्टमेंट में दिया जाता है, जैसे कि गुडविल, बस गुडविल ही ऐसा होता है और कुछ नहीं होता है, तो आप कॉपी करना है बस। कैश बैंक अगर ध्यान दोगे तो आप तो AB का 1,20,000 है, CD का 1 लाख है, तो कैश पे तो मेरे हिसाब से कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई भी नहीं, तो आप एक तो चलो कोई तो साफ सुथरा बचा 1,20,000 और दूसरे का 1 लाख, दूसरा कौन है CD और पहला AB। अब हमारे पास एक भी ऐसा कुछ अगर आपको देख रहे होंगे ध्यान से, तो कोई भी एसेट बचा नहीं, सब एसेट हमने लिख दिया, हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, अब आप बोलोगे क्या, हमको क्या पता, अरे आप हमने ऊपर ही लिखा है ग्रॉस असेट, तो ग्रॉस असेट, क्योंकि हम ग्रॉस असेट टोटल फाइंड कर रहे हैं ना, ये जितना भी रहेगा सब असेट है, तो जितना भी टोटल है उसको ग्रॉस असेट बोलेंगे। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपको आएगा 13,76,000, मैंने टोटल किया इसकी वजह से, आप भी एक बार करना ज़रूर, क्योंकि रॉन्ग भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 22,10,000 इसका टोटल आएगा, बस ऐड करना है आपको, कुछ टेंशन नहीं। अब अगर आपको याद होगा नेट असेट मेथड का फॉर्मूला था ग्रॉस असेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, माइनस करना है भी, क्या ग्रॉस लायबिलिटी माइनस ग्रॉस लायबिलिटी क्या था, लोन फंड हुआ, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, अलग अलग टाइप के। तो अब ये क्वेश्चन में कितने हमको दिए है, हमको बस एक ही दिया है, क्या, क्रेडिटर। जनरल रिजर्व जो दिया, लेकिन आपको याद होगा अगर हम फाइनल अकाउंट करते थे तो जनरल रिजर्व कहाँ आता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास है तो हम वहीं से कॉपी कर देंगे, क्या ज़रूरत। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसका हम डिस्कस करेंगे अभी, बट वो इसमें नहीं आएगा ग्रॉस लायबिलिटी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और क्रेडिटर्स, अकेले क्रेडिटर्स बचा बेचारा साफ सुथरा इंसान, तो क्रेडिटर्स को हम छाप देंगे यहाँ पे। क्रेडिटर्स ये क्या होगा, क्रेडिटर्स का अमाउंट जो माइनस होगा।
उसके बाद क्रेडिटर्स का अगर हम अब अमाउंट देखोगे तो 7,50,000 और 13,40,000 है, बट इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एकदम साफ सुथरा चेहरे का बंदा ये। तो इसको वैसे का वैसे कॉपी कर लो आप। 13,40,000 हो गया ना। एक ही लाइबिलिटी बहुत कम है, टेंशन नहीं, असेट बहुत है बट लाइबिलिटीज़ कम है, तो अच्छी बात है ना। ये हो गया आपका पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन। ये अगर आप माइनस करोगे तो आपको आएगा 6,26,000 और दूसरा आएगा 8,70,000। ये हो गया आपका पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन। आपको समझ गया होगा पीसी कैसे फाइंड होता है, ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस। अब आप बोलोगे कितना ईजी है, तो मेथड से देख के लग नहीं रहा था कितना ईजी रहेगा। अरे बहुत ईजी है, पूरा असेट का टोटल करो, लाइबिलिटीज हो रहा है उसे माइनस कर दो, तो बच्चों का खेल है, कॉमर्स वाले बच्चों लोग के लिए। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया पीसी फाइंड करने के लिए। बट इन द बुक्स ऑफ वेंडर, जो कि ओल्ड फॉर्म वाले, उनके बुक में एंट्री कैसे करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बंद होता है तो बंद होने के लिए उसका एंट्री करना पड़ता है। वो जा रहा है भाई, तो उसका तो एंट्री करके उसको देना पड़ेगा ना अकाउंटेंट को, तो कैसे एंट्री करेगा वो हमको ध्यान देना है। अब मैं सबसे पहला फंडा एकदम, ये कोई बताता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला फंडा ये रहता है कभी भी वेंडर फर्म में रिकॉर्ड करने के लिए कि जितने भी असेट और लायबिलिटीज़ रहते हैं उनको पूरा का पूरा खाली कर देने का। क्यों खाली कर देने का? क्योंकि पार्टनर जा रहा है, वो जा रहा है तो पहले बोल देगा जितना भी तुम्हारे पास बचेला है मेरा देने का, या फिर मेरा पैसा कुछ बचा है, पूरा क्लियर करके जाएगा ना वो। तो जो भी असेट जो भी लायबिलिटी है पूरा क्लियर कर देने का, मीन्स अकाउंट में डाल देने का। अब हम सम देखते हैं, या सम देखने से ज़्यादा समझता है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। और लायबिलिटी का क्या रहता है, क्रेडिट। ये तो पता ही होगा बैलेंस शीट के हिसाब से। तो वैसे ही असेट कभी भी डेबिट में होता है। और रियलाइजेशन में मैंने आपको बोला था, रियलाइजेशन अनाथ आश्रम जैसा है, कितना भी असेट कितना भी लायबिलिटी है इसमें डालने का। किसका? वेंडर फर्म का। वेंडर फर्म कौन है? एवीएन कंपनी। तो इसका असेट क्या? डेबिट में आएगा। अभी डिस्कस किया, डेबिट आता है बैलेंस। टू क्या लिखेंगे? सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट्स। अब आप बोलोगे कौन कौन सा असेट लिखते जाएंगे, और कौन कौन सा असेट क्या है, फिर हम लिखने जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो वैसे का वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग। बट एक बात ध्यान देना आप, ये थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ है बट ध्यान देना पड़ता है पहले से ही। आपको क्या ध्यान देना पड़ता है? अब आप बोलोगे पूरा पूरा असेट छापने बोला था, तो प्लांट एंड मशीनरी में एबी का ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब उसके पास पैसा ही कुछ था ही नहीं, मतलब प्लांट एंड मशीनरी नहीं थी उसके पास, कोई मशीनरी। तो ब्लैंक था, मतलब यहाँ लिखने के लिए एक लाइन खर्चा क्यों करने का, नहीं लिखने का। जब ब्लैंक मशीनरी थी नहीं तो लिखूँ क्यों? क्वेश्चन में ध्यान दोगे आप, क्वेश्चन मीन्स इधर पे प्लांट एंड मशीनरी, एबी के नीचे ब्लैंक है। एबी हम अभी एबी के बुक्स में, तो उसके पास थी नहीं मशीनरी, तो थी नहीं तो नहीं लिखेंगे। था क्या उसके पास? स्टॉक था कि नहीं? एक ही ब्लैंक है ना, और सब तो था, तो लिख देने का। कॉपी करने में एक्सपर्ट रहने का, क्योंकि सुना होगा आपने 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे पहले पेपर हो जाना चाहिए आपका, तभी चेकिंग करने या फिर अच्छे से देखने टैली हुआ कि नहीं। बहुत बच्चे तो बोलते हैं अरे हम टैली क्या दूर की बात है, टैली के चक्कर में पड़ जाते हैं, मीन्स टैली होता नहीं है किस्म के पीछे। फिर ये हो गया हमारा, कॉपी कर लिया हमने। फिर कैश एंड बैक, बस इतना ही है। अब आप बोलोगे एक चीज़ फिर भूल रहे हो, गुडविल। तो वेंडर फर्म के मैं बता दूँ आपको, वो अपना बिजनेस पूरा बेच रहा है तो गुडविल भी बेच देगा, वो कोई उसमें वो नहीं रहेगा। और पुराने फर्म का कोई गुडविल होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिजनेस ही बंद हो गया है, तो उसका गुडविल कैसे रहेगा, है कि नहीं। न्यू फर्म के पास वो गुडविल चले जाता है, तो न्यू फर्म के जब हम करेंगे तो सोचेंगे, तो गुडविल का एंट्री कहीं भी नहीं होता है, चाहे वो वेंडर फर्म हो चाहे वो परचेसिंग फर्म हो, मीन्स न्यू फर्म हो, तो कहीं भी गुडविल बस पीसी के लिए फाइंड करने के लिए आता है। तो ये हो गया हमारा। बट ये बात भी ध्यान देना, हमने फर्स्ट वीडियो जिसने देखा होगा तो उसे वो मेथड पता होगा कि कौन सा मेथड है कौन सा नहीं, वो बुक बिल्डिंग मेथड और अलग अलग नेट असेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। तो वैसे उसी हिसाब से हम अमाउंट भी डिस्कस करेंगे। हम ये लैंड एंड बिल्डिंग जो अमाउंट दिया है ये डिस्कस नहीं करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो करेंगे। बुक वैल्यू जिसको बोले थे हम लोग ने, तो बुक वैल्यू में कभी भी नोट आप अगर चाहो तो लिख सकते हो जगह पे कि मतलब वेंडर के बुक में कभी भी जो अमाउंट रहता है वो उसका क्या बोलते हैं बुक वैल्यू आता है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वही वैल्यू लिखना रहता है यहाँ पे। नहीं तो बच्चे ये वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू कभी भी नहीं लिखना है। तो वैसे ही आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो 2,80,000 लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक 3 लाख, उसके बाद 2 लाख का डेटर्स, इन्वेस्टमेंट आपके पास है 3 लाख, और कैश एंड बैंक कितना है 1,20,000। ये ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में देख के मैं बोल रहा हूँ, कहीं और मत ढूंढना आप। टोटल करोगे तो 12 लाख मिलेगा आपको, 12 लाख, ज़रा छोटा ध्यान देना, 12 लाख लिखा है। उसके बाद
हो गया असेट पूरी तो छाप दी हमने। अब आप लोगों ने गुडविल और प्लांट एंड मशीनरी, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं किया इसको। अब असेट हो गया हमारा काम, तो अब लायबिलिटी बची। असेट डेबिट बैलेंस तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटी बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या लिखना है यहाँ पे, क्या है क्या हमारे पास इधर पे। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स, ये हमने तो लिख दिया, चलो ठीक है क्रेडिटर्स लिख दिया। अब आप लोग एक ही है यहाँ पे एक है, बट एक और है, क्या था हमने अभी तक छोड़ा था उसको, जो कि बीसी में नहीं लिया था। बट क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट था, वो रिलेशन में आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बोला था रिलेशन में अनाथ आश्रम में सब आता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जिसको हमने नाम दिया था, अब वो कैसे आएगा, अब वो हम देखते हैं, फाइंड करते हैं कैसे करते हैं। क्रेडिटर पहले हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, कैसे, क्रेडिटर्स का पहले लिख देंगे हम। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 7,50,000। असली में इन्वेस्टमेंट था कितने का 3 लाख का। असली में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया कितना 2,80,000। किसके लिए, ए बी के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, सी डी के लिए इन द बुक्स ऑफ ए बी में हम लोग, तो ए बी पे ध्यान देंगे अगर, तो दिया था कितना 8 लाख 3 लाख सॉरी 3 लाख दिया था, बट एडजस्टमेंट में 2,80,000 हो गया, मीन्स 20,000 का लॉस हो गया। लायबिलिटी मीन्स लॉस ही होता है, तो 20,000 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। दोनों ऐड करेंगे तो आप 7,70,000। ये ध्यान देना थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, मीन्स लाइन के थोड़ा सा इधर जा रहा है, बट 7,70,000 ये लिखा है मैंने, ध्यान देना आप। फिर उसके बाद ये सब हो गया, सब मीन्स पहला स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप ध्यान देना, ये बहुत स्टेप अगर आपको याद रहेगा ना तो आप कुछ नहीं फिर भी आउट ऑफ आएगा आपको, बस स्टेप याद रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करोगे हर एक चीज़ ईजी। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि जब बिजनेस ओल्ड फर्म ने न्यू फर्म को बेचा तो कुछ भाई लेगा ना पैसा वैसा, तो जो पैसा लेता है उसको क्या बोला था मैंने, पीसी। पीसी मीन्स परचेस कंसिडरेशन उसको बोलते हैं। तो परचेस कंसिडरेशन पैसा आएगा तो फ़ायदा है कि नुकसान है, पैसा आएगा तो नुकसान किसको होता है, फ़ायदा ही होता है ना। तो फ़ायदा कभी भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या, इनकम एंड गेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय। बट यहाँ हम परचेस कंसिडरेशन नहीं लिखेंगे, परचेसिंग फर्म लिखेंगे। और परचेसिंग फर्म कौन है, कोई नहीं, पहले यहाँ पे तो पता नहीं है, न्यू फर्म का नाम ही नहीं दिया है, तो परचेसिंग फर्म न्यू फर्म जिसको बोलते हैं। परचेसिंग फर्म है कितना अमाउंट अगर आपको पता हो तो ए बी का 6,26,000 है। ये कहाँ से आया आप बोलोगे 6,26,000, यहाँ पे मैंने फाइंड किया। इसको क्यों फाइंड किया, हलवा के लिए नहीं ना, ये सब यही सब चीज़ के लिखने के लिए। हर एक के पहलू के दो इफेक्ट है कि नहीं, हर एक के दो इफेक्ट हमेशा आते हैं कभी भी, अगर आपको ध्यान हो। काय के इफेक्ट की मतलब यहाँ पे 6,26,000 है, तो परचेसिंग फर्म हम जब लिखेंगे तो उसके में, लेकिन हमने वो अकाउंट बनाया नहीं है। अगर अकाउंट बनाया हो तो दूसरा इफेक्ट वहाँ पे डालते, तो इसकी वजह से हम उतना ही छोड़ देंगे उसको। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब आप पार्टनर्स कैपिटल पे ध्यान दोगे अगर, तो पार्टनर्स कैपिटल का हमने लायबिलिटीज़ का ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा है, लायबिलिटीज़ का ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा है, जो कि लिखना है हमें। तो लायबिलिटीज़ कभी भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना अमाउंट है, ए बी का 1 लाख है, ए बी का 1 लाख है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे, ए का 1 लाख है और बी का 2 लाख है। ध्यान देना क्वेश्चन में डाउट बढ़ जाता है इससे। ए हो गया 1 लाख और 2 लाख, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व। अब आप बोलोगे सी डी का भी बनाया नहीं है हम लोगों ने, तो कैसे कर सकते, बाय जनरल रिजर्व, जनरल मैं लिख देता हूँ, अब रिजर्व समझ जाओ, जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 1 लाख ए बी का है, तो 1 लाख रेशो दिया क्या कुछ आपको, नहीं ना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना तो आएगा ही, 50,000 हो गया 1 लाख, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट, अभी भी इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट नहीं बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसका क्या सीन है ये देखना पड़ेगा हमको, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा ये, क्यों आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इसका अमाउंट कैसे आएगा, क्या कैसे आएगा, वो हम डिस्कस करते हैं। अब हमने उसमें 3 लाख हमने दिया हुआ है, कहाँ से दिया 3 लाख ट्रायल बैलेंस में, और फ्लक्चुएशन कितना है 50,000 ए बी का, और एडजस्टमेंट में कितना दिया है 2,80,000। तो
50,000 दिया हमें फ्लक्चुएशन रिजर्व। लॉस कितना हुआ था? 20,000 का लॉस हुआ था ना, 20,000 का। कैसे लॉस हुआ था? 3 लाख ट्रायल बैलेंस में था, 2,80,000 जिसमें मिल गया, तो 20,000 का लॉस हो गया। तो 50,000 रिजर्व था, 50,000 माइनस 20,000, ये मैं आपको वर्किंग नोट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि कहाँ से आपको डाउट ना हो। 50,000 माइनस 20,000 अगर आप करोगे, रिजर्व था 50,000, 20,000 का लॉस कभी भी माइनस होता है, ध्यान देना। तो 30,000 आपको मिलेगा, और 30,000 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो नहीं है तो इक्वली हो जाएगा, ये ध्यान देना। इसलिए मैंने आपको 15,000 50,000, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। रेशियो है नहीं तो इसलिए इक्वली कर दिया, हो गया हमारा ये। अब क्या टेंशन? अब कोई टेंशन नहीं। बट एक और टेंशन, क्या टेंशन है आपको कि यहाँ पे जो है ये आपको परचेसिंग फर्म आया था, मैंने बोला था आपको 2 एंट्री आती है इसकी, कभी भी 2 एंट्री आती है। तो इसकी एंट्री आने के लिए सेकेंड एंट्री तो अब आप करोगे कैसे? अब आपको ये टेंशन ये है कि करोगे कैसे। हाँ, हमने अकाउंट नहीं बनाया है। अकाउंट अगर आप बना लोगे, और इसमें ध्यान देने का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे परचेसिंग फर्म की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में कर देते हैं, बट पार्टनर्स कैपिटल में करना नहीं है। ये हो गया हमारा। अब तो सब कुछ हो ही गया है, आपको कुछ दिख रहा हो? नहीं दिख रहा है, सब तो एकदम कंप्लीट हो गया हर एक चीज़। अब हम जाएंगे टैली पे। टैली करना है अभी, है कि नहीं? टैली करने में अलग ही मज़ा है। टैली होता नहीं है सब चीज़, बैलेंस शीट कहाँ बनाए तो टैली हो जाएगा, बट कैसे पता चलेगा कि आपका सम सही है कि गलत है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे भी एक टैली ट्रेडमार्क हमारा मार देते हैं, डबल टिक शक्तिमान वाला मार दिए। उसके बाद रियलाइजेशन पे पहले हम जाते हैं। सबसे ज़्यादा टोटल कौन सा लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है। कितना लग रहा है? 13,96,000। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेकिन यहीं पे 13,96,000। ये ध्यान देना आप, 13,96,000 बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा छोटा, बट अब क्या करें, यही करना पड़ेगा। 13,96,000 यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो वही सेम अमाउंट यहाँ पे भी है, 13,96,000। ये है हमारा वैल्यू टोटल। मतलब ये कम है कितना? 12 लाख। तो मतलब 1,96,000 आपको आएगा। क्या जो बचा, क्या बचा, कहाँ जाएगा ये? एक ही, अब एक वही अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल। और कोई अकाउंट है क्या? नहीं ना। तो टू पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है? ए और बी। अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे, दोनों का टोटल मिला के कितना बच रहा है? 1,96,000। ये कहाँ से आया? माइनस करने पे 13,96,000 माइनस 12 लाख, 1,96,000 आपको आएगा। उसके बाद ए और बी का अब क्या, कैसे डिवाइड होगा? 1,96,000 का 2 डिवाइड होगा, क्योंकि रेशियो तो है ही नहीं हमारे पास, तो हाफ हाफ दोनों का, हाफ हाफ करोगे तो आप 98,000 एक पार्टनर को मिलेगा, 98,000 एक पार्टनर को मिलेगा। अब ये पार्टनर्स कैपिटल रिलेशन में आया, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाय रिलेशन। बाय रिलेशन अगर आप लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा? जितना हमने लिखा है 98,000, 98,000। ये हो गया अब हमारा, है कि नहीं? अब ये हो गया सम। अब इसको टैली करना है, तो इसको अगर आप टोटल करोगे तो 2,63,000 आपको मिलेगा। 2,63,000, यहाँ पे भी आप 2,63,000 लिख दो। उसके बाद आपको इसका टोटल मिलेगा 3,63,000। अब आप बोलो यहाँ तो ब्लैंक, ये नहीं, ये इसका टोटल, दोनों का सेम लिखते हैं हम लोग, 3,63,000। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू परचेसिंग फर्म, टू परचेसिंग फर्म अकाउंट, है कि नहीं? ये वैसे का वैसे कॉपी, 2,63,000 और 3,63,000, ये वैसे का वैसे लिख देंगे। उसके बाद ये सम सही है कि नहीं रहा, ये कैसे फाइंड करना है, ये मैं थोड़ा 2 मिनट का सीक्रेट रखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि पहले बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन ध्यान होगा तो थर्ड प्रिपेयर में, थर्ड में बोला था कि इन द बुक्स ऑफ CDN कॉम भी बनाना है आपको, CDN कंपनी कॉम बोलो, सॉरी कंपनी, CDN कंपनी का भी बनाना है आपको। तो मैंने फॉर्मा रेडी रखा है, सेम वही रिलायशन पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, क्या है आपको? कुछ नहीं करना, क्या है कि सन्ड्री एसेट जो है वैसे वैसे लिख देना है, और कोई दिक्कत है नहीं। और लायबिलिटी जो है वैसे वैसे कॉपी कर लेना, और भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे वैसे हम कॉपी करते हैं, जैसे कि लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं टू। अब सन्ड्री एसेट मैंने पूरा लिख दिया है। अब आप बोलोगे पहले से मैं पूरा लिख दिया, जो मैंने आपको पहले समझा रिलेशन अकाउंट में मैं करना था कि सन्ड्री एसेट पूरा छापना है, लायबिलिटी पूरा छापना है, पहला स्टेप। तो ये बहुत ईजी है, इसमें लिखने में क्या है। अब आप ये ध्यान दोगे कि कौन कौन सा लिखना है, कौन कौन सा नहीं लिखना है, क्योंकि एक भी अगर आप ज़्यादा लिख दिया या फिर कम लिख दिए तो फिर भी तो रॉन्ग हो सकता है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने लिखा है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग में CD का बैलेंस है ही नहीं, मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग है ही नहीं CD की कंपनी में।
तो इसकी वजह से लिखना ही नहीं, तो लिखना ही नहीं है। और गुडविल तो मैंने आपको पहले ही बोला, चाहे वो परचेसिंग फर्म हो, चाहे सेलिंग फर्म हो, चाहे कोई भी फर्म हो, उसके अकाउंट्स में गुडविल रिलेशन में कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। कोई सा भी कितना भी हार्ड सम हो, ईजी सम, ये नोट लिख लो आप, अगर आपको कभी भूल सकते हो तो। गुडविल कभी नहीं आता है, बस आता है तो पीसी फाइंड करने के लिए, बस कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में भी गुडविल का यूज़ होता है। तो अब हम यूज़ करेंगे क्या, बुक वैल्यू का भी सेम 8 लाख क्या बोलते हैं इसका, प्लांट एंड मशीनरी का हम लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक, सबका क्या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन में जो दिया है वो उसका। तो प्लांट एंड मशीनरी का देखोगे अगर आप, तो 8 लाख प्लांट एंड मशीनरी का है, स्टॉक का 4 लाख है, और डेटर्स का भी 4 लाख है, और इन्वेस्टमेंट का भी 4 लाख है। अरे जुड़वे तिड़वे क्या इन लोग, 4 लाख कैसे हो रहा है। उसके बाद कैश एंड बैंक का 1 लाख है, चलो कुछ तो अलग हुआ। 4 4 16 17 8 21 लाख जो कि मिलेगा आपको 21 लाख यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। उसके बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, क्वेश्चन में ही दिया है, मैं कहीं और से ला ही नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि कहाँ से आ रहा है। तो क्रेडिटर्स आपको दिया रहेगा 13,40,000। अब ये थोड़ा सा वापस हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व का कैसे आया, मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। क्वेश्चन में दिया ये बात 60,000, पिछली बार 50,000 दिया था। लॉस कितने का हुआ था, लॉस तो फिक्स सेम अलग नहीं हुआ, 20,000। 60 - 20 40,000। ये कैसे आया एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। 60,000 क्वेश्चन में दिया है, और लॉस कभी भी माइनस होता है प्रॉफिट से, ये रिजर्व था, रिजर्व मतलब प्रॉफिट होता है पार्टनर का, -20,000 लॉस हुआ, 60 - 20 40। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 13,80,000 ये आपको मिल जाएगा, तो बाहर आउटसाइड उसमें। उसके बाद मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, असेट और लायबिलिटी पूरी कॉपी बाहर कर दी हमने। अब क्या कि हमको जो परचेस कंसिडरेशन जो मिला है, पीसी जिसको बोलते हैं हम, फ़ायदा रहता है, तो फ़ायदा क्रेडिट में आता है, तो उसको भी कॉपी कर लेने का मैच टू एस बाय परचेसिंग फर्म मैं सर लिख देता हूँ। परचेसिंग फर्म है कितना, मिला कितना था, 8,70,000 अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे हमको मिला 8,70,000 किसको, सीडी का। इन द बुक्स ऑफ सीडी में आ चुके हैं अब हम, इन द बुक्स ऑफ ए भी कंप्लीट हो चुका है अब सीडी। तो इसके सीडी का कितना था, 8,70,000। बोलो ये कहाँ से आ गया, तो 2 बार उंगली दिखा चुका हूँ, ये बार और 8,70,000 आ रहा है आपको। 8,70,000 ऐसे वैसे कॉपी कर दिया हमने। उसके बाद परचेसिंग फ्रॉम सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्यों नहीं बचा है, फिर से आप भूल रहे हो क्या कि ये सब जो लिखना है वापस से आपको, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि हम सीडी के ए भी तो हम लोग कॉपी कर लिए, सीडी का क्या करेंगे। सीडी का कितना है, सी का है 2 लाख, डी का है 3 लाख, है कि नहीं, क्वेश्चन में ही दिया, मैं कहीं मन से नहीं ला रहा हूँ अपने। बाय जनरल रिजर्व इनके लिए भी है भाई, ये भी तो पार्टनर है, कहीं अलग से तो आए नहीं है कोई जबलपुर गांव से। तो बाय जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व का ध्यान दोगे आप, तो जनरल रिजर्व 2 लाख है, बट 2 लाख है तो दोनों पार्टनर के लिए ना 2 लाख, तो कुछ रेशियो ने दिया है तो इक्वली 1 लाख है कि नहीं। जनरल रिजर्व का भी किस्सा ख़त्म। अब आप एक चीज़ ध्यान दोगे अगर, तो पिछले पार्टनर्स कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट रिजर्व लिखा था, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा। एक को एक थप्पड़ मारो तो दूसरा भी मार खाने के लिए रेडी है, गांधी के चेले वे सब। तो इसकी वजह से वैसे भी थप्पड़ नहीं, रिजर्व तो प्रॉफिट है, और पैसा कौन मना करना चाहेगा इस ज़माने में। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व अब इसको फाइंड कैसे करना है, अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिला था ऊपर कि 60 - 20 होता कितना है, 40, बट वो रूल रियलाइजेशन के लिए, पार्टनर्स कैपिटल को आपको 60 - 40 करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, 60,000 आपका टोटल वैल्यू है, और 40,000 है क्या, रियलाइजेशन का इन जनरल रिजर्व। इसके बाद 60,000 आपके पास रिजर्व था और 40,000 रियलाइजेशन का, तो 60 से -40 20,000, बट 20,000 रेशियो नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10,000 इसको 10,000 इसको, हो गया हमारा 20,000। उसके बाद बाय रियलाइजेशन, कैसे रियलाइजेशन के मतलब उस पर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि 2 स्टेप मैंने आपको पहले बताया था कि असेट और लायबिलिटी को निकाल देने का, जब सब खत्म तो परचेसिंग फर्म को डालने का। परचेसिंग फर्म भी कंप्लीट हो गया, तो इस पर ध्यान देने का कि ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर जो भी मतलब क्वेश्चन से देकर कॉपी करना है, ये तो पहले ही कर लेने का आपको। उसके बाद सब जब हो गया तो टैली करने का। आप किसके लिए इंतजार कर रहे हो, है कि नहीं। तो इधर पे क्या लाइन ड्रॉ कर देने का टैली के लिए, इधर पे भी लाइन ड्रॉ कर देने का।
कुछ ज़्यादा ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब ये हो गया। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, ज़्यादातर क्रेडिट बैलेंस ही होता है तो ज़्यादा होता है, तो है कितना 22,50,000 होता है। ऐड करके आप देखो, क्योंकि जब तक सम सॉल्व नहीं करोगे वीडियो देखने से वो समझता है, बट सम सॉल्व करने से और मतलब अच्छे से समझ जाता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ अपने मन से भी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे, एक ही अकाउंट है ही हमारे पास, तो जाएगा ही कहाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल, और कोई बसेरा ही नहीं है अपना, पार्टनर्स कैपिटल ही है तो वहीं जाएगा। है कौन पार्टनर, सी और डी। ये बार ए बी मत लिख देना, ए बी का आदत है बच्चे लोग को, सी डी। 22,50,000 माइनस 21 लाख अगर आप करोगे तो 1,50,000 आपको बचेगा। रेशो दिया है क्या, नहीं ना, तो क्या करेंगे, इक्वली 75,000 इसको मिलेगा, 75,000 इसको मिलेगा, 75 मिला तो यहाँ डेबिट यहाँ तक क्रेडिट। क्या, बाय रियलाइजेशन, थोड़ा ध्यान देना, राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है। बाय रियलाइजेशन, सी का 75,000, डी का 75,000, ये हमने कॉपी कर दिया, डी का भी 75,000 हो गया। अब क्या, टैली करना, और क्या, वही तो कर रहे हैं हम, उसके लिए तो आए हैं, टैली हो जाए बस। टैली होता नहीं है, बट मैंने आपको बोला था कि 2 मिनट बाद बताऊंगा, बस अब वो आने वाला है सुनहरा पल, बस इसी के लिए तो बच्चे चाहते। अब ये इसको अगर आप ऐड करोगे तो 38 लाख, नहीं 3,85,000, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हवे मुड़ गया था, 3,85,000, तो यहाँ पे भी वही लिख देना 3,85,000। और सेकेंड का आप करोगे तो 4,85,000 मिलेगा, 1 लाख का फ़र्क है बस, 4,85,000। अब आपको क्या है, यहाँ पे वो लिखना है टू परचेसिंग फर्म। बच्चे लोग आते हैं बैलेंस कैरी डाउन बहुत जल्दी लिखते हैं, क्योंकि 11-12 की आदत है उनको, तो 11-12 छोड़ो। अब उसके बाद क्या है, परचेसिंग फर्म लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो माइनस किससे करोगे, तो पूरा का पूरा 3,85,000, थोड़ा सा 3 सोया है, ध्यान देना, 3,85,000 और 4,85,000, ये कॉपी कर देंगे। अब सबसे ज़्यादा जरूरी, क्या जरूरी, मैंने आपको बोला था कि पता कैसे चलता है कि सम सही है कि गलत, क्योंकि टैली तो हो नहीं रहे, तो फिर वापिस अब जाएंगे हम अपने पहले वाले पार्टनर्स कैपिटल पे पता करने कि पता कैसे चलता है कि सही है कि नहीं। तो ये जो परचेसिंग फर्म हमको मिला है ये हम ऐड करते हैं एक बार, 2,63,000 प्लस 3,63,000, कितना आ रहा है, कुछ 6,26,000 आ रहा है मेरे हिसाब से। आपने सामने कैलकुलेटर किया हूँ मैं, कहीं से और बीच में रोक के या फिर कुछ और नहीं किया हूँ। 6,26,000 आया है, तो कहीं सुना लग रहा है क्या 6,26,000, हाँ सुना तो लग रहा है यार, कहीं तो था यहीं कहीं। कैलकुलेटर हटा तो पता चला आया पीसी 6,26,000 किसका था, ए बी का, ये हमने ए बी में ही अभी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पार्टनर्स कैपिटल में जो बचता है, अभी सिंपल क्वेश्चंस में तो पता कैसे करेंगे कि सही है कि गलत, तो जो बचता है परचेसिंग फर्म, अगर आप उसको दोनों ऐड करोगे तो आपको वही पीसी मिलेगा जो आपने पीसी फाइंड किया था सेम। अगर नहीं मिल रहा तो आप कुछ गलत किए हो, ये ध्यान देना। उसके बाद यही मतलब दोनों को आप ऐड करोगे तो पीसी सेम रहना चाहिए। देखो 6,26,000 मिला है, 6,26,000 यहाँ पे है कि नहीं, सिंपल स्टेप। वैसे हम सेकंड का भी एक बार देख लेते हैं, गलती तो हमसे भी होती है कि हम गलती नहीं कर सकते। वैसे ही सेकंड का क्या है, 3,85,000 प्लस 4,85,000 ऐड किए, 8,70,000 आया दोनों का, आपके सामने है कैलकुलेटर। 8,70,000 देखो सीडी का पीसी है कि नहीं, तो हो गया हमारा, मतलब एकदम सही है। अब आप बोलोगे अरे यार तू तो वीडियो बनाने के लिए पहले से पढ़ के आया था, तो तेरा कैसे गलत होगा। आप भी करो, आपका बहुत बार हो, मैं भी खुद भी पहले मेरा गलत हुआ था, तभी तो मुझे पता चला सर से, टीचर से, जो भी। तो आप भी करो, कहीं कुछ होता है तो यही चेकिंग करने का मेथड है कि परचेसिंग फर्म का जो भी बैलेंस आता है लास्ट में उसको ऐड करोगे आप, तो आपका जो पीसी आया रहता है वही आपका, टोटल करने पे जो आया रहेगा वही रहेगा आपका पीसी। अगर जरा सा भी कुछ रहा तो आप समझ जाना सम थोड़ा गड़बड़ है, तो एक बार आपने रिवाइज कर लोगे वैसे ही सेम आ जाएगा। और इस इतना ईजी क्वेश्चन है कि आउट ऑफ आराम से मिलता है, इसकी वजह से क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान देना। ये कुछ छोड़ने वाला चैप्टर या फिर बच्चे बोलते थोड़ा हार्ड चैप्टर नहीं, इसको छोड़ देते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत ईजी है। आपको नहीं जमे तो वीडियो आप बार बार करके देखो, और बहुत ईजी है।